प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। पूरे टॉमस परिवार की तरफ से आप सबों को क्रिस्ट जयंती मुबारक हो और साथ ही साथ नए साल की शुभकामनाएं आप सबों को टॉमस फैमिली की तरफ से प्राप्त हो। हम सब एक परिवार आपको नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज हम प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित कुछ खास बातों के ऊपर गौर करेंगे जो अभी हमने मनाया। इसलिए उस समय नहीं बना के भेजा ताकि हम इनकी खास बातों को समझ सकें। प्रभु पैदा हुए 2000 साल पहले। हम आज क्रिस्ट जयंती मना रहे हैं, जो अभी हम लोगों ने 25 तारीख को मनाई, 3 दिन पहले। आज हम एक आयत आपके सामने लेके चलने मांगते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्रिसमस किसके लिए है और किन लोगों के लिए प्रभु यीशु जमीन पे आए, आज इस बात को हम लोग गौर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला बाब उसकी पहली आयत। जब जकरिया मरियम के पास आए तो वो फरिश्ते, जो 3 फरिश्तों में एक मुखिया हैं, उन्होंने मरियम से एक खास बात कही। वो मत्ती 1:21 में लिखी है और वचन में लिखा है कि वो पुत्र जनेगी। भविष्यवाणी है, वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो पुत्र जनेगी, ये यशायाह ने भविष्यवाणी की थी। और क्या थी कि तू उनका उसका। तो यहाँ पे जो वर्ड गौर किया जा रहा है, करने लायक है, वो है वो अपने लोगों का। मेरे प्रियो, हम प्रभु के अपने लोग कैसे बन सकते हैं? जो बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है वो उसी धर्म का फॉलोअर होता है। हमने चूंकि क्रिश्चियन फैमिली में बर्थ ली, जन्म लिया, तो हम क्रिश्चियन हुए। लेकिन मसीह के जन नहीं हुए। परिवार की वजह से हम क्रिश्चियन हैं, अपने माँ बाप की वजह से हम क्रिश्चियन हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो अपने लोगों का उद्धार करेगा, छुड़ाएगा। उद्धार का मतलब होता है छुड़ाएगा, अपने लोग। और जब हम प्रेरितों के काम के 5वें बाब में जाते हैं तो वहां एक कपल है, एक जोड़ा है, हन्ना सफीरा। जोश में, मुझको ऐसा लगता है कि वो जोश में क्रिश्चियनिटी को उन्होंने एक्सेप्ट किया। वो यहूदी थे और उन्होंने जब देखा कि सारे धीरे धीरे करके मसीही बन रहे हैं तो वो भी मसीह बन गए। अब उन्होंने जब उनको फॉलो करना शुरू किया, उनके पीछे चलने लगे, तो उन्होंने देखा कि वहां पे लोग एक काम खास तरीके से कर रहे थे, और वो था कि वो अपनी जमीन बेच देते थे। अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया, कुछ लोगों ने शायद पूरी जमीन बेची होगी। तो वो अपनी जमीन या अपना खेत बेचते थे और उसका पैसा लाके प्रेरितों के पांव के पास रखते थे। प्रेरित यीशु मसीह के चेले उनके लिए दुआ करते होंगे और वो पैसा वहां उन जरूरतमंदों को बांट दिया जाता था। ये एक उस जमाने में मसीही कलेक्शन की शुरुआत हुई थी। अब आज चर्चों में अनाउंस होता है, कलेक्शन दीजिए, चंदा दीजिए, आज फलाना काम करना, फलाना काम करना है। मेरे प्रियो, अफसोस की बात यह है कि अनाउंस करने वाले शायद परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते, क्योंकि उनका इतना बस सब अगर अनाउंसमेंट हो कि हम लोग को ये काम कराने हैं, आप सोचिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं। तो एक अलग तरीका हो गया ना बात करने का, और एक खुल के ही कहना कि साहब आप पैसा दीजिए। दोनों बातों में लैंग्वेज में फर्क होता है। बाइबल कहती है उसके सारे लोग अपने नहीं हैं। वचन में यूहन्ना में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, यूहन्ना 1 में 12वीं आयत में,
जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। क्योंकि जब यीशु मसीह हमारे अंदर स्वीकार करके हमने ग्रहण कर लिया तो अंदर आ गए। तो जब वो अंदर आए तो वो परमेश्वर के पुत्र हैं, तो उनकी वजह से हम भी परमेश्वर के पुत्र बन गए, हमें हक मिला। कम यीशु मसीह को हे अब्बा हे पिता कह के बुला सकते हैं। अब हन्ना सफीरा की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उन्होंने जब पैसे ला के रखे और दूसरों को फॉलो किया तो उसमें से अपने पास अपने आवश्यकता के मुताबिक पैसा बचा लिया, अलग से छिपा के रख लिया। और मियाँ बीबी दोनों ने ये एका किया, बात करी होगी भाई सब नहीं देंगे, हम कुछ रख लेते हैं, हमारे जरूरत के मुताबिक काम आएगा। और मेरे प्रियो, जबकि उन्हें यह मालूम था कि जहां कलेक्शन हो रहा है वहां जरूरत जिसको होती है उसको वहां से दिया जाता है, तो फिर उनको रखने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि वहां से तो ऑलरेडी उनको मिलता, जरूरत अगर होती तो। लेकिन नहीं, आज हम मसीह जो बन जाते हैं, जो नए जन्म की बात करते हैं, क्या हम संपूर्ण रूप से प्रभु यीशु को स्वीकार करते हुए सब कुछ देते हैं या उसका कुछ भाग अपने लिए अलग से रख लेते हैं? जो अपना सारा जीवन प्रभु को देता है उसके जीवन में प्रभु को छोड़ के और कुछ नहीं होता है। वो एक सच्चे मसीही बनते हैं, मसीह के फॉलोअर होते हैं। वो बोलते नहीं है कि हम मसीही हैं, उनके चरित्र से दिखता है कि वो मसीही हैं। मुझे याद है अमृतसर में प्रचार करने गया हुआ था और वहां पर जब मेरी कन्वेंशन जिसमें मुझको स्पीकर करके बुलाया खत्म हुई तो एक जवान मेरे करीब आया प्रेयर के लिए। लास्ट में भाई साहब ने अनाउंस किया कि आप में से जो भी चाहता प्रार्थना वो आए और हमारे प्रचारक महोदय उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो एक जवान इंसान मेरे पास आया, यही 30-35 साल की उम्र का होंगे। मुझसे कह लेगा मैं आपसे अलग से एक बात करना चाहता हूं। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं प्रचार के ड्यूरेशन में। ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं, 20 साल पहले की बात है। और उस वक्त मैंने जब उससे अलग अकेले में बात की तो उसने कहा मुझे एक बात बताइए कि मेरे गांव में एक शख्स रहते हैं, उनके बारे में आप पुलपिट से कैसे बोल रहे थे? मैंने कहा मैं तो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। बोले साहब जो आपने बातें बताई हैं, मेरे गांव में एक इंसान रहते हैं उनमें वो सारी बातें पाई जाती हैं। तो मुझे लगा कि वो इंसान प्रभु यीशु मसीह का कोई सच्चा भक्त है, क्योंकि उसने ये कहा कि मुझे ये सारी बातें उनमें दिखती हैं जो आप प्रचार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इसको कहते हैं एक जीवित टेस्टमनी, एक जीवित गवाही। क्या आज हमें ऐसी गवाही है कि लोग कहें कि हाँ ये मसीही हैं? शर्म आते हैं आज लोगों को ये बोलते हुए लोगों के बीच में कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं। मैंने देखा है, ट्रेन में सफर करके मुझे मौका मिला, बीकानेर से मैं इलाहाबाद आ रहा था। मेरे सामने एक जवान बैठा था, 25 साल करीब का होगा। बात कर रहे थे हम लोग, वो सुन रहा था, वो कुछ नहीं बोला। एक साहब ने मुझसे पूछा कि आप जो कुछ भी बता रहे हैं लोग की प्रार्थना के लिए आपके पास मोबाइल पे फोन आ रहे हैं, आप मैंने कहा मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मसीही हूँ और बीमारों के लिए, दुखियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। बोले आप पादरी हैं? हमने कहा नहीं मैं पादरी नहीं हूँ, मैं सरकारी डिपार्टमेंट में हूँ। उस वक्त मैं नौकरी में था। मैंने बताया मैं सरकारी डिपार्टमेंट में हूँ, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ। तो वो जवान लड़का बड़े उससे चुपचाप बैठा जमीन खोद रहा था। तो जिन्होंने मुझसे ये पूछा था आप कौन है, वो उसके बगल में बैठे थे।
हम लोग 3-3 लोग थे उस कूपे में जिनके रिजर्वेशन थे। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप कौन हो? थोड़ा बुजुर्ग थे वो। उसने जानते क्या किया? जमीन की तरफ देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद वो पैर से जमीन खोद रहा है, और बड़े धीरे से बोला मैं क्रिश्चियन हूं, और धीरे से बोला मैं क्रिश्चियन हूं। तो हम लौट के फिर उसी आयत पे आते हैं कि लिखा है कि वो पुत्र जनेगी उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि आगे वर्ड है, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आदम हवा तब तक बीमार और कभी उन पे प्रॉब्लम नहीं आई जब तक उन्होंने पाप नहीं किया, आज्ञा ना तोड़ी। और जब आज्ञा तोड़ी तो परमेश्वर ने क्या बोला कि तू मिट्टी में से निकला, मिट्टी मिल जाएगा। वो मृत्यु आज हम सब में चल रही है। हम सब जो मिट्टी से बने हैं सबको मिट्टी में मिलना है, लेकिन यीशु मसीह हमें इस पृथ्वी पर और पृथ्वी के बाद उस जीवन में हमको बचाने के लिए आए जो इसके बाद का है। हम एक बात हमेशा स्मरण रखें कि लाजर और धनवान ये कोई दृष्टांत नहीं है। यीशु मसीह ने एक सच्ची घटना बताई। वो जब घटना बताते थे तो नाम लेते थे, दृष्टांत में वो नाम नहीं लेते थे। तब उन्होंने कहा कि एक लाजर था और एक धनवान था। धनवान का नाम नहीं लिया उन्होंने। मेरे प्रियो, धनवान ने यहां सुख भोगा, लाजर ने यहां दुख उठाया, और धनवान ने जब आंख खोली तो वो नरक में था और लाजर अब्राहम की गोद में, यानी अधोलोक के स्वर्गलोक के पार्ट में। हमको चुनने का काम परमेश्वर ने दिया है। आदम हवा के पास भी जीवन का पेड़ था अदन की वाटिका में, और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का। उन्होंने जीवन का फल नहीं खाया। शैतान ने उन्हें क्या खिलाया? भले बुरे के ज्ञान, क्योंकि हवा वहीं भटकती रहती थी। जिसे खाने के लिए मना किया था वही काम किया। मेरे प्रियो, आज हम उन कामों में ज्यादा मशगूल हैं जिन्हें वचन ने मना किया है। ये क्रिस जयंती हमारे जीवन में काश की इस रूप में हो कि हम मसीही बने, मसीही जीवन जिए, और ये 2024 जो अब जा रहा है, ये 3 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। इससे पहले ही हम एक नए मनुष्य बनकर प्रभु के राज में आने के लिए तैयारी करें। डरता वो है जो पृथ्वी पर की चीजों को छोड़ना नहीं चाहता, पर जो स्वर्ग में रहना चाहता है उसे पृथ्वी से लगाव नहीं होता। वचन कहता है चुनने का काम हमारा है। हम चुने हमें क्या चाहिए। परमेश्वर करे कि इस बड़े दिन पर हम एक सच्चाई को चुने, सच्चाई पर चले, और अपने जीवन को प्रभु को सौंप कर प्रभु के संग स्वर्ग में आनंद मनाने की तैयारी करें, और वहां डेली क्रिसमस मनाएंगे। प्रभु की आशीष इस वचन के साथ हमेशा आपके संग रहे, और परमेश्वर नए वर्ष के लिए आपको आशीष दे। और फिर से थॉमस परिवार की ओर से आप सबों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। आमीन, आमीन।